तो मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर काफी तीखे हैं। ग्वालियर, चंबल और निमाड़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो निवाड़ी पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले दतिया में रविवार को तापमान 47.5 डिग्री तक जा पहुंचा था। छतरपुर का नौगांव, रतलाम और दतिया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये सभी जगह जमकर सूरज अपनी गर्मी बरसा रहा है। राजगढ़ में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। ग्वालियर का टेम्परेचर भी 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या फिर निमाड़ की, दोनों ही जगहों पर लू का भरपूर असर देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की तरह, भट्टी की तरह तप रहा है मध्य प्रदेश। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो ग्वालियर, चंबल और निमाड़ सबसे ज्यादा तप रहे हैं। और कमोबेश यही हालत छत्तीसगढ़ में भी है। गर्मी का पारा यहां पर भी हाई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, इन जगहों पर दिन का तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो रायगढ़ में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि नारायणपुर में 20.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रदेश में सबसे कम था, इतना तापमान वहां पर दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में टेम्परेचर 42 से 47 डिग्री के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अगले 48 घंटों में दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लोग बिना जरूरी काम के धूप में ना निकलें। सेहत पर इस भीषण गर्मी का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का तापमान भी हम आपको बता देते हैं। रायगढ़ में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजनांदगांव में 41 डिग्री, रायपुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस, तो बिलासपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये प्रदेश के वो 4 बड़े शहर हैं जहां सूरज जमकर तप रहा है। तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर के ये तापमान आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक गर्मी किस तरह अपना सितम ढा रही है, उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बताया हमने आपको कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर अंचल, ग्वालियर चंबल अंचल, निमाड़ का कुछ क्षेत्र लू चल रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये 4 बड़े शहर रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर, जहां का तापमान तो छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म शहर आपने देखे। अब मध्य प्रदेश के सबसे गर्म शहर आपको दिखाते हैं। राजगढ़ 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। खजुराहो में 44.8 डिग्री, ग्वालियर में 44.7 डिग्री, शाजापुर में 44.6 डिग्री, गुना 44.6 और उज्जैन 44 डिग्री सेल्सियस। तो एमपी के सबसे गर्म शहर राजगढ़, खजुराहो, ग्वालियर, शाजापुर, गुना और उज्जैन, ये उन शहरों का तापमान मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इन 6 शहरों में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अधिकांश शहरों में मध्य प्रदेश के पारा 40 डिग्री के पार है। सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी राहत फिलहाल लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है।
मौसम विभाग की ओर से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि दोपहर 12 से 4 बजे तक अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाहर ना निकलें, सूरज के सीधे संपर्क में आने से बचें, सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर जमकर गर्मी पड़ रही है। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जानकारी आपको बता रहे हैं कि किस तरह सूरज की गर्मी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है। हमारे सहयोगी अविनाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अविनाश, क्या कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से? क्या हाल फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद? एक और दूसरी चीज ये कि कौन कौन से क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे जहां सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जा रही है? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही ये आशंका जताई थी, उन्होंने पहले ही ये बताया था कि जो मध्य छत्तीसगढ़ है और उत्तर छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों पर भीषण गर्मी जो है वो पड़ने वाली है। जिस तरह से राजधानी रायपुर में पारा जो है वो 41 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगर हम सबसे गर्म क्षेत्र की बात करें, जिले की बात करें, तो पहले डोंगरगढ़ जो है वो पहले सबसे ज़्यादा गर्म थी, अब रायगढ़ का नाम जो है उसमें शामिल हो चुका है। इसके साथ ही जो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर भीषण गर्मी जो है देखी जा रही है और हीट वेव की भी आशंका जो है वहाँ पर जताई जा रही है, अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ के अगर हम दक्षिण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ भी अभी एक भीषण गर्मी जो है देखने को मिल रही है। सड़कों पर लोग जो हैं वो अब नजर नहीं आ रहे हैं दोपहर के वक्त में, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस भीषण गर्मी के चलते जो है काफी लोगों को जो है समस्या होती जा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने ये जानकारी पहले ही दी थी कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार 1-2 डिग्री करके तापमान जो है करीब 43 से 44 डिग्री तक का तापमान पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया था कि हीट वेव भी चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी भीषण गर्मी जो है वो उतनी गर्मी नहीं है, कहीं बारिश हो रही है। इसका एक मुख्य कारण भी मौसम विभाग ने अपनी जानकारी में ये साझा किया था कि जो मरुस्थल क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, वहां से हवाएं जो है पहुंच रही हैं। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं यहाँ पर नम हवाएं पहुंच रही, दोनों की वजह से एक सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश तो कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी भी हो सकती है। और इसीलिए अब चूंकि मई का महीना है और करीब 2 से 3 दिनों के भीतर तापमान में जो मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, जो उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, वहां पर भीषण गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में फिर से बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही। तो कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है, गर्मी से लोग परेशान है, भीषण गर्मी है, कूलर पंखे काम करने बंद कर दिए हैं और सड़कों पर अब लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपसे हम और भी अपडेट्स लेंगे। अविनाश, फिलहाल हम भोपाल का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक राणा वहां पर मौजूद हैं। विवेक, ग्वालियर चंबल अंचल तो खूब तप ही रहा है, निमाड़ में लू चल रही है, राजधानी की क्या हाल है, बताएं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी की यदि बात करें तो लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो लू की जो स्थिति है वह लगातार बनी है। और साफ तौर पे मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि करीब 3 दिन तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के तमाम जिलों की यदि बात करें तो वहाँ पर जो तापमान है वो करीब 43 से 45 डिग्री तक देखने को मिलेगा। हालांकि ग्वालियर चंबल की यदि बात करें तो वहाँ के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर तापमान 45 डिग्री और दतिया की यदि बात करें तो 47 डिग्री तक जो तापमान है वो देखने को मिला है। बाकी मौसम वैज्ञानिकों की यदि बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से जो राजस्थान में जो नई ट्रफ लाइन बनी है उसके कारण जो जबलपुर संभाग के जिले हैं वहाँ पर शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी देखने वाली बात है कि 2 जो मौसम है वह मध्य प्रदेश पर देखने को मिल रहा है। यानी एक गर्म मौसम पूरा देखने को मिल रहा है, जो गर्मी का लगातार सितम जारी है, लगातार गर्म हवाओं का रुख है। और वहीं जबलपुर संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर हल्की जो बूंदाबारिश है वह लगातार देखने को मिल रही है। जी विवेक, हम ये भी अभी खबर सुनने में आई थी हमें कि अंडमान मानसून जो है वो समय से 2 दिन पहले पहुंच चुका है। मौसम विभाग की ओर से मानसून के पहुंचने को लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? हालांकि 30 जून के आसपास हिट करता है मानसून।
बिल्कुल मानसून की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो करीब 20 जून तक के मध्य प्रदेश में जो प्री मानसून है, जो मानसून है, वो पहुंचने की संभावना जो मौसम वैज्ञानिक ने अभी जताई है। हालांकि बात की जाए तापमान की तो तापमान इसी प्रकार बना रहेगा। लोग लगातार लू से परेशान होंगे, गर्म हवाओं से परेशान होंगे। जिस प्रकार से तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार तापमान बढ़ भी रहा है, कई ऐसे जिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आग की जो भट्टी है वो इस बार पूरा मौसम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देख रहे हैं कि कुछ देर पहले जो तस्वीर थी वह तेज धूप थी और अब मौसम में धीरे धीरे राजधानी भोपाल में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एकदम से जो तेज धूप है वह पूरी तरह कम हो गई है और हवाएं जो हैं वह चलने लगी है। यानी मौसम में दो प्रकार के जो बदलाव के कारण जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य में भी लगातार जो प्रभाव है वह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है और लोगों को सावधान रहने को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंडा गर्म का मौसम रहेगा तो लूज मोशन की यदि बात करें तो ये खासतौर पे ये ऐसे सीजन में लूज मोशन देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी प्रकार 3 से 4 दिन तक मध्य प्रदेश में इसी प्रकार मौसम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी प्रहलाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अब उनके पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रहलाद, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर जो आम जनजीवन है उस पर इस पूरी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए पूरा ग्वालियर चंबल इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है। सुबह 8 बजते ही जो तापमान है अधिकतम वो 30 डिग्री को पार कर जाता है और दोपहर आते आते ये 44 डिग्री 45 डिग्री इस लिहाज से बना हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल वासियों की गर्मी से क्या हालत हो रही होगी। आलम यह है कि अब तो रात में भी लू के थपेड़े लोगों को परेशान किए हुए हैं। एक तरीके से झुलसा देने वाली जो गर्मी है उसका सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी दोपहर के वक्त हम जरूर कह सकते हैं कि जो लू के थपेड़े हैं वो हमें साफ महसूस हो रहे हैं। इसके अलावा हम जूते पहन रखे हैं हमने, लेकिन फिर भी नीचे से जो पाँव हैं वो गर्मी से अपने आप में झुलस रहे हैं। महसूस हो रहा है कि तपिश जो है सड़क की वो जूतों में हमें महसूस हो रही है। तो इससे साफ है कि ग्वालियर चंबल अंचल वासी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 तारीख तक ग्वालियर चंबल अंचल वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, तो उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो तापमान है अधिकतर जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस को पार किए हुए। ग्वालियर में भी कल 44 डिग्री सेल्सियस को अधिकतम तापमान पार किए हुए था। कमोवेश वही हालात आज बने हुए हैं। इसी तरह से भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना आदि जिलों की हालत बनी हुई है। तो आम आदमी का जो जीवन है वो गर्मी से प्रभावित हुआ है। लोग दोपहर के वक्त भीषण गर्मी के चलते घरों में कैद हो गए हैं। बेहद अधिक काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, यानी बहुत आवश्यक काम है तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा वे धूप में निकलने से कतरा रहे हैं। ये मौसम जो है लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। जो डायरिया है, वॉमिटिंग है, इस तरह के जो केसेस हैं, लू लगने के जो केस हैं वो लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। तो गर्मी से ग्वालियर चंबल अंचल बेहाल है। इंतजार है प्री मानसून एक्टिविटी का, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक गर्मी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। जी ऋषि, चलिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्री मानसून एक्टिविटीज ही हैं जो कि अब थोड़ी बहुत राहत दे सकती हैं साधारण लोगों को, आम लोगों को, क्योंकि गर्मी का सितम तो लगातार पिछले 1 या 2 हफ्ते को देखें तो जारी है ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।